अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैश उस्मान के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 88 के बारे में। इंशाल्लाह वॉल्यूम 112 कंप्लीट यानी कि 7 पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर दिए जाएंगे। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि मार मरजक किले में सुल्ताना के कहने पर शेख अदबाली और बाला खातून को लटका दिया जाता है। ये देखकर उस्मान साहब चिल्लाते हुए बाला खातून को पुकारते हैं और अगले ही पल खंजर मारकर एक सल्जुकी सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर सल्जुकी सिपाही उन पर हमला करते हैं मगर उस्मान साहब उन पर भी टूट पड़ते हैं तो सुल्ताना चिल्लाते हुए तीरंदाजों को हमला करने का हुक्म जारी करती है, मगर सल्जुकी सिपाहियों की हरकत में आने से पहले अख्तैमूर अपने सिपाहियों के साथ उन पर तीर बरसाने शुरू कर देता है। अख्तैमूर के साथ साथ उसके बाकी तमाम साथी भी सल्जुकी लिबास पे मलबूस होते हैं। ये देखकर सुल्ताना और औची समेत हर कोई हैरान परेशान हो जाता है और अख्तैमूर अपने सिपाहियों के साथ मिलकर बहुत से सल्जुकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। मौका मिलते साथ ही उस्मान साहब कूदकर शेख अदबाली और बाला खातून के रस्के काट डालते हैं और फिर बड़ी महारत के साथ तीरों के हमलों से बचते हैं, जबकि उस्मान साहब के जांबाज भी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उस्मान साहब के सामने ढाल बन जाते हैं। सारी कार्रवाई के बाद उस्मान साहब शेख अदबाली और बाला खातून को सहारा देकर उनका हाल अहवाल पूछते हैं, जिस पर वो दोनों खैरियत बताते हैं। फिर उस्मान साहब गुस्से में इसमाइल सुल्ताना की जानिब देखकर उसे पुकारते हैं। इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब किले में सल्जुकी सिपाही अख्तैमूर और उसके साथियों के पास से गुजरते हुए कह रहे थे, उस्मान जिंदान में दाखिल हो गया है, जल्दी करो चलो। उनके आगे बढ़ जाने के बाद एक सिपाही ने अख्तैमूर से पूछा था, क्या हमें उस्मान साहब की मदद करनी चाहिए जनाब? तो अख्तैमूर ने कहा था, बिल्कुल नहीं, हमारा फर्ज है कि जब सरदार उनको जिंदान की तरफ मुतवज्जो करें तो हम महल में दाखिल हो जाएंगे। हम अपने मकसद के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब तक कि तमाम मुनाफिकों को गिरा ना दिया जाए। इसके साथ ही अख्तैमूर सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ गया था। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब सुल्ताना की जानिब देखकर कहते हैं, अब तुम जालिमों में से हो, आखिरकार तुम इसका हिसाब दोगी। फिर बेंदर और बाकी सरदारान की जानिब देखते हुए कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिसाब वो लोग देंगे जो आपके पीछे खड़े हुए हैं और इस सारे जुल्म में खामोश है, वो सबसे बड़ा हिसाब अदा करेंगे। उस्मान साहब की बातें सुनकर रुस्तम साहब की भी नजरें झुक जाती हैं और सुल्ताना कहती है, उस्मान साहब जब तीर चलेंगे तो उसका निशाना आप ही होंगे। मेरा बेटा सुल्तान अलाउद्दीन आ रहा है, मैं तुम सबके सर उतार कर हर कबीले में लेकर जाऊंगी, फिर कभी भी कोई भी गद्दारी या बगावत की कोशिश नहीं करेगा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है। अगर आज हम में से कोई सरजमीन पर मर जाए तो हम सब भी कल मरने के लिए तैयार होंगे। ये फैसला आपका है वालदा सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती है, तुम में से कोई भी किले से जिंदा नहीं निकलेगा क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके साथ ही सुल्ताना लोफ को पुकारती है तो लोफ अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है। ये देखकर बेंगिया खातून को बहुत गुस्सा आता है और काफी देर की खामोशी के बाद उस्मान साहब गुस्से में लोफ की जानिब देखते हुए कहते हैं, तुम अब भी यही हो? तो लोफ कहता है, यही हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए यही हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है फिर तो वो जो पहले तीर चलाते हैं और जिनका तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगता है वो हम हैं, लेकिन तुम्हारा क्या इसमें हान? बताओ मुझे, अगर तुम मुझे अपने प्यारों के साथ यहाँ से निकलने नहीं देती फिर हम भी देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन शहादत के लिए तैयार है और कौन मौत से डरता है। अब मैं शेख और बाला को लेकर जाऊंगा। तो सुल्ताना कहती है, उस्मान तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम मसूद को यहाँ पे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी तमाम की तमाम गुस्ताखियों को भूल सकती हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम बहादुर हैं, लेकिन तुम्हारा क्या, हमें बताओ, क्या तुमने मेरे शेख को हिचकिचाते हुए देखा या मेरी खातून को? क्या तुमने इसे शहादत से पीछे हटते हुए देखा? मेरी तरफ देखो, मेरे सिपाहियों को देखो, उनको देखो जो मौत से नहीं डरते। देखो उन्हें, मगर तुम्हें तो मौत से डर लगता है। देखो उन्हें ताकि तुम्हें मौत याद रहे। मौत को याद करो, तुम मुश्तरका मफाद के लिए मिलकर काम करते हो। ये सब कुछ माल के लिए और जान के लिए है। यह सुनकर सुल्ताना चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहती है, अपने तीरों को अदब सिपाहियों की तरफ मत करो, निशाना उस्मान है, उस्मान और उसके साथियों को बांध दो। यह सुनकर सल्जुकी सिपाही तीरों का रुख उस्मान साहब की जानिब कर लेते हैं। सुल्ताना मजीद कहती है, ये तीर बहुत तेज है, जो भी तेज तरीन है पहले मरेगा। उस्मान मुझे अपने पुराने दुश्मनों जैसा ना समझो, तुमने पहले मुझ जैसा कोई नहीं देखा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर आ जाओ। इसके साथ ही एक आवाज गूंजती है, सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। इस आवाज के साथ ही किले के दरवाजे खुल जाते हैं और सुल्ताना उस्मान से कहती है, क्या तुमने सुना? ये किस्मत का खेल है, ये तुम्हारी मौत का फरमान है। इसके साथ ही सुल्तान गद्दार सावेली और सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होते हैं। उनके किले में दाखिल होते साथ ही एक और आवाज गूंजती है, शहनशाह के नायब कांता कोजनेस तशरीफ ला रहे हैं। इस आवाज के साथ ही कांता कोजनेस किले में दाखिल होता है। कोजनेस को देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है, जबकि सुल्तान भी बड़े तकब्बुराना अंदाज में घोड़े से नीचे उतराते हैं और तमाम के तमाम गद्दार और दुश्मन उस्मान साहब के सामने एक सफ में खड़े हो जाते हैं। सुल्ताना कहती है, उस्मान अब क्या करोगे? इधर सोगौत में कुमराल अब्दाल खौतीन और सिपाहियों के साथ लोगों का इलाज कर रहे होते हैं और सोगौत में फैलाई गई बीमारी की वजह से बहुत से लोग बिस्तर पर पड़े होते हैं। इसके साथ ही एक शख्स जान की बाजी हार जाता है तो कुमराल अब्दाल अफसोस करते हुए कहते हैं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ वापस जाएंगे। ये कहते साथ ही कुमराल अब्दाल उसका चेहरा डाम देते हैं और मलून खातून कहती हैं, कुमराल अब्दाल इतनी अमवात हो चुकी हैं, क्या दवा काम नहीं कर रही? जवाबन कुमराल अब्दाल कहते हैं, मलून खातून जो दवा मैंने तैयार किया है वो कमजोर को ठीक नहीं करती, ये सिर्फ जहर को कम करती है। अगर हमें कोई जहर का माखिज ना मिला तो तरियाक नहीं मिलेगा। ये सुनकर मलून खातून कहती हैं, असमियान शैतान वो जहर ऐसी जगह से लाए जिसका हमें इल्म नहीं, लेकिन जो से लाया वो आश्कार हो गया।
मारता, ये उसके सिवा कोई नहीं ला सकता। तो आयशा कहती है जब से वो यहाँ पे आई है इस्माइल का साथ नहीं छोड़ती, इसके अलावा बाजार में भी नजर नहीं आती। ये सुनकर मलून खातून कहती है वो चुपके से अपना काम करती है, लेकिन हम उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम और अलजन मार्ता का पीछा करोगे, वो जहाँ भी जाएगी उसकी तफ्तीश की जाएगी, इस जहर का माखिज मिल जाएगा। ये सुनते साथ ही आयशा अलजन के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मलून खातून अस्मा से कहती है तुम बाजार में पूछगिछ करो, देखो अगर हाल ही में किसी ने मार्ता को देखा हो, वो जिससे माल खरीदे या बेचे सब पर गौर करो। फिर अलाउद्दीन और ओरहान से कहती है बाहर से स्ट्रेचर लो। ये सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि कुमराल अब्दाल को नूर का इलाज कर रहे होते हैं और उसकी हालत पहले से काफी बेहतर नजर आ रही होती है। मलून खातून कहती है उस सांपस में हान ने हमारे लोगों की हमसे जंग का ऐलान किया है, मगर हम लोगों की शिफा के लिए सब कुछ करेंगे। जवाबन कुमराल अब्दाल कहते हैं हम जहर का तरियाक ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। इधर मार मरजक किले में सुल्तान कहते हैं अब हथियार नीचे करो। ये सुनकर सुल्तान के मातहत सिपाही हथियार नीचे कर लेते हैं, मगर अगर तिमूर और उसके साथी हथियार नीचे नहीं करते तो उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं यहाँ हुक्म सिर्फ मेरा है। फिर सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों अब हथियार नीचे करो। उस्मान साहब को हुक्म मिलते साथ ही तिमूर और तमाम के तमाम सिपाही हथियार नीचे कर लेते हैं। ये देखकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं सिपाहियों को गिरफ्तार करो। तो उस्मान साहब के इशारे पर तिमूर समेत तमाम सिपाही गिरफ्तारी दे देते हैं। ये देखकर बेंदर बहुत खुश हो रहा होता है, मगर अल चचा गमगीन नजर आती है और सुल्तान उस्मान की जानिब देखते हुए कहते हैं जब तुम मैदान में होते हो तो अहवाल कभी नहीं बदलते उस्मान, हमेशा कमान खींची जाती है और तलवारें चलाई जाती हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं क्या आपकी बदअखलाकी की भी कोई हद है? जब मेरे शेख और खातून को यह अर्गमाल बनाया जाए तब मैं कोई हद नहीं देखता। इस पर सुल्तान कहते हैं अगर हमने ये ना सुना होता जो आपने किया या फिर अपनी आंखों से ना देखा होता तो हम आपके अंजाम पर दुखी होते उस्मान साहब। इसके साथ ही सल्जुकी सिपाही तिमूर और बाकी सिपाहियों को लेकर वहां से चले जाते हैं और सुल्ताना सुल्तान को खुशामदीद कहने के बाद कहती है यहाँ के हालात ऐसे ही हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं अम्मा मैं हालात को देख रहा हूँ, मगर शेख दिबाली की यह हालत इस लायक नहीं। मगर दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके खातून मुकम्मल तौर पर बागी हैं। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और कांता कुजनोस कहता है सुल्तान जैसा कि आपने कहा इनके जराइम साबित हैं, ना सिर्फ कौनिया इन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ भी जराइम का इर्तिकाब किया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं कांता कुजनोस अगर आपको जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर कुजनोस कहता है अभी जाता हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। यह सुनकर सुल्तान अलोफ की जानिब देखते हुए कहते हैं अपने बेकार आदमी को भी साथ लेकर जाना। यह सुनते साथ ही अलोफ कुजनोस के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद सुल्तान कहते हैं उस्मान और उसके खातून पर मुकदमा चलाया जाएगा, जुर्म पहले ही साबित है लेकिन मुकदमे की समाअत फिर भी होगी, इन्हें जिंदान में ले जाओ। ये सुनकर सल्जुकी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब गुस्से में उन्हें पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं अपने हाथ मुझसे दूर रखो, मैं जानता हूँ कि इसके लेकर जिंदान कहाँ है। मार मरजक मेरी मलकियत है, आपकी सरहदों पर मौजूद दीगर तमाम जमीनों के साथ। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं आप जिस मलकियत की बात कर रहे हैं हो सकता है कि वो अब आपकी ना हो, सिपाहियों ने ले जाओ। तो उस्मान साहब आगे बढ़कर सुल्तान के सामने आकर कहते हैं सुल्तान हजरत ये दुनिया फानी है। इसके साथ ही सल्जुकी सिपाही उस्मान साहब को जंजीरों में जकड़ देते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़कर सुल्ताना से कहते हैं ये दुनिया सबके लिए फानी है, हम सब के लिए। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही सल्जुकी सिपाही बाला खातून और उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सुल्तान शेख दिबाली के सामने शर्मिंदा होते हुए वहां से चले जाते हैं। और जब अस्मियान सुल्ताना आगे बढ़ती हैं तो बेंगे खातून उन्हें उनके नाम से पुकारती हैं अस्मियान। फिर आगे बढ़कर गुस्से से कहती हैं क्या सजा सिर्फ उस्मान साहब को मिलनी चाहिए? उलोफ यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे भाई का कातिल है। तो सुल्ताना कहती है ये इस मामले पर बात करने की जगह नहीं है, मेरे साथ हैं। ये कहते साथ ही सुल्ताना आगे बढ़ जाती है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड नंबर 88 का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।